नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए शैक्षिक प्रबंधन वाले टॉपिक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। ये प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के शैक्षिक प्रबंधन वाले टॉपिक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है बालक, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा मंत्री। सही है, शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन सकते हैं। इस मत का समर्थक हैं आर एस स्टोगडिल, आर बी मायर्स, एक वे दो दोनों और लूथर गुलिक। तो हैं आपके ऑप्शन थर्ड, यानी स्टोगडिल और मायर्स दोनों। अगला लेते हैं, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है। उपयुक्त कथन किसने कहा? जेडी मने, जेबी सीयर्स, पिफनर और डिमोक। सही है आपके जेडी मने। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में असत्य कथन है। शैक्षिक प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंध एक समन्वयकारी संसाधन है। शैक्षिक प्रबंधन मूर्त होता है और शैक्षिक प्रबंध सामूहिक योगदान पर सफल होता है। इसमें आपके थर्ड है, शैक्षिक प्रबंध मूर्त होता है, यह असत्य कथन है। अगला ले रहे हैं क्वेश्चन, प्रबंधन का हृदय है नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा, संगठन। सही है आपके अभिप्रेरणा। किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है प्रबंधन, समन्वय, नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो आपके सही हो जाएगा प्रबंधन, मैनेजमेंट। ये किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहलाता है। आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंध में कितने तत्व शामिल हैं? 5, 6, 8 और 10। सही है 6। अगले क्वेश्चन ले रहे हैं, गेटजल ने शैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में बांटा है? 2, 4, 5, 6। सही है आपके 2। विद्यालय की प्रबंधकीय संरचना में सर्वोच्च स्थान होता है अध्यापक का, लिपिक का, छात्र का या संस्था प्रधान का? तो सर्वोच्च स्थान होता है संस्था प्रधान का। विद्यालय में कार्यरत सभी लोगों के अवकाश का विवरण होता है प्रवेश पंजिका में, अवकाश पंजिका में, विद्यालय कैलेंडर में या सेवा पुस्तिका में? सही आपके हो जाएगा अवकाश पंजिका में। विद्यालय का हृदय कहलाता है संस्था प्रधान, शिक्षक, पुस्तकालय या खेल मैदान? सही आपका हो जाएगा पुस्तकालय। ये हार्ट ऑफ स्कूल कहलाता है। विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग है संगठन, नियोजन, नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो विद्यालय के सभी प्रबंधन के अंग होते हैं, यानी उपयुक्त सभी। विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? कठोर अनुशासन, स्वानुशासन, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन? सही है आपका स्वयं का अनुशासन, यानी स्वयं अनुशासन। शैक्षिक तकनीकी का उपयोग हो रहा है अमेरिका में, भारत में, संपूर्ण विश्व में या ब्रिटेन में? सही है आपके संपूर्ण विश्व में इसका उपयोग हो रहा है। वर्तमान संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन की विशेषता है। शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है। शिक्षा प्रशासन का स्वरूप विकेंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण दोनों में पाया जाता है। शिक्षा प्रशासन की रचना उसके मानव तत्वों द्वारा होती है। सही कथन है आपके सभी। ये सभी शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ हुई? जयपुर,
अजमेर, कोटा या भरतपुर? जयपुर, अजमेर, कोटा या भरतपुर? सही है आपके अजमेर। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का या सॉरी ये निदेशालय है की स्थापना कब की गई? 1947, 1948, 1949, 1950? सही है, 1950 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की, जो बीकानेर में स्थित है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दोनों को पृथक कब किया गया? 1950, 87, 97 या 60 को? इनको 1997 में अलग किया गया। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर। अभी मैंने आपको यही बात की थी। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित हैं जयपुर, कोटा, बीकानेर या जोधपुर? सही है आपके जोधपुर। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक? इनको कौन देता है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय को मान्यता देता है। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की अवधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 8 वर्ष? तो इसमें आपके प्रारंभिक शिक्षा की अवधि है 8 वर्ष। राजस्थान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से कितने मंडल हैं? 8, 10, 6, 7? सही है 7। राजस्थान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से 7वां मंडल कौन सा है? भरतपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई, जो अजमेर में स्थित है? 1 अगस्त 1955, 1 अगस्त 1957, 1 अगस्त 1956, 1 अगस्त 1958? सही है 1 अगस्त 1957। माध्यमिक शिक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही है आपके 25। माध्यमिक बोर्ड कार्यकारी का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष? सही है आपके 3 वर्ष। कार्यकारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई? 1948, 1964, 1951, 1971? सही है 1951। निम्नलिखित में से स्वायत्त शासी संस्था है पंजीयक विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, SIERT उदयपुर, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर एक स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम किसके नियंत्रण में संचालित होता है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, पंचायती राज निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड? सही है आपके पंचायती राज निदेशालय के अधीन राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम चलता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका है योजना, नया शिक्षक, कुरुक्षेत्र, मेधावी छात्र? सही है आपके नया शिक्षक। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं शिविरा पत्रिका में, नया शिक्षा में, लेखा विज्ञ में, योजना में? तो नए आदेश शिविरा पत्रिका में, महत्वपूर्ण आदेश शिविरा पत्रिका में प्रकाशित होते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है उदयपुर, SIERT। H.G. वेल्स ने इतिहास का वास्तविक निर्माता किसे कहा है? प्रधानाध्यापक को, छात्र को, शिक्षक को या अभिभावक को? सही है आपके शिक्षक को। मनु ने अध्यापक को किसका रूप माना है? ब्रह्मा का, महेश का, विष्णु का या पार्वती का? मनु ने अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना है। समुदाय को विद्यालय के निकट लाने का उपाय है अभिभावक शिक्षक संघ, प्रौढ़ शिक्षा उत्सवों का आयोजन, उपरोक्त सभी? अगला लेते हैं। सबसे बेहतर मूक अध्यापक हैं प्रधानाध्यापक, पुस्तकालय, खेल का मैदान या संग्रहालय? इसमें आपके सही हो जाएगा पुस्तकालय। अगला ले रहे हैं। हितकारी निधि योजना किसके द्वारा संचालित कार्यक्रम है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, बीमा एवं प्रावधायी विभाग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय द्वारा?
ये आपके सही है। माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय द्वारा हितकारी निधि योजना संचालित की जाती है। विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी जानकारी से किससे अवगत कराया जाना आवश्यक है? अभिभावकों को, शिक्षकों को, जनप्रतिनिधियों को या प्रधानाध्यापक को? सही है आपको अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में जानकारी या अवगत करवाना आवश्यक है। शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली किसके द्वारा प्रवर्तित है? SIERT, NCERT, NUEPA या CBSE? सही है आपके NUEPA। EMIS कार्य योजना में विद्यालय स्तर के लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? NCERT द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर की विभिन्न सूचनाओं एवं डेटा को एकत्रित किया जाता है EMIS में, DCF में, SPC में या TRAI में? EMIS में। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान के कितने जिलों में MIS सेल कार्यरत हैं? 33 जिलों में। विद्यालय योजना के एक सत्र में कितने मूल्यांकन होते हैं? 1, 2, 3, 4? सही हो जाएगा 2। सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा किसने की? मुदालियर आयोग ने, निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने, कोठारी आयोग ने या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने? सही है, मुदालियर आयोग ने सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा की। अगला है, विद्यालय योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? जिला शिक्षा अधिकारी को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को या सचिव माध्यमिक शिक्षा को? तो ये भेजी जाती है आपके DO को, यानी जिला शिक्षा अधिकारी को। संस्थागत योजना का स्वरूप है कक्षा अनुसार योजना, विषय अनुसार योजना, अध्यापक अनुसार योजना, उपरोक्त सभी? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं? ये पुस्तक आपके लिखी थी डॉक्टर VR लूला और SK मूर्ति ने। ऑप्शन 4। शिक्षा विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार विद्यालय योजना को कितने खंडों में विभाजित करना चाहिए? 3 खंडों में। संस्थागत नियोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक, छात्र, प्रधानाध्यापक या लिपिक? प्रधानाध्यापक की, क्योंकि ये हेड ऑफ स्कूल होता है और संस्थागत नियोजन में इसकी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठशाला समाज का एक लघु रूप है, किसने कहा? महात्मा गांधी ने, जॉन डीवी ने, मुदालियर आयोग ने या कोठारी आयोग ने? जॉन डीवी ने। अगला क्वेश्चन है आपके, संस्थागत नियोजन के शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय नहीं है? वर्तनी सुधार, श्रुति लेख, सामान्य ज्ञान, प्रसाधन सुविधा इसमें शामिल नहीं है। संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र में शामिल विषय नहीं है? वृक्षारोपण, फर्नीचर निर्माण, बुक बैंक, विद्यालय साज सज्जा? सही है आपके बुक बैंक। संस्थागत नियोजन के सह शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय हैं बाल सभा का आयोजन, अध्यापक अभिभावक संघ, शारीरिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो आपके इसमें सही है उपरोक्त सभी। विद्यालय नियोजन का प्रमुख पक्ष है शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक, सह शैक्षिक, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। किसी क्षेत्र विशेष की शैक्षिक सुविधाओं का आकलन कर उन्हें मानचित्र में दर्शाना कहलाता है? शाला मानचित्रण, मासिक योजना, ब्लूप्रिंट या वार्षिक योजना? शाला मानचित्रण। शाला मानचित्रण की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुई? भारत, अमेरिका, फ्रांस या जापान में? फ्रांस में। नेक्स्ट, भारत में लोक जुम्बिश परियोजना किस राष्ट्र के सहयोग से प्रारंभ हुई? स्वीडन के सहयोग से। शाला मानचित्रण की शुरुआत कब हुई? 1942, 1952, 1963 या 1972? सही है 1963। शाला मानचित्रण की कोर टीम में न्यूनतम सदस्य होते हैं 5, 6, 8 या 10? सही है 6। एक नज़र में किसी गांव की शैक्षिक स्थिति ज्ञात करने में सहायक है नजरी नक्शा, भौगोलिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक नक्शा? सही है नजरी नक्शा। नजरी नक्शा में दाईं और ऊपर की तरफ एक तीर किस दिशा को
प्रदर्शित करता है? उत्तर दिशा को। विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी। राइट आंसर है अभिभावक। विद्यालय प्रबंध समिति का सचिव होता है प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, जिला शिक्षा अधिकारी। सही है आपके, प्रधानाध्यापक। इसको इन शॉर्ट में बोलते हैं एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। विद्यालय प्रबंध समिति के कितने प्रतिशत सदस्य महिला होने अनिवार्य हैं? 25, 75, 50 और 80। राइट है 75, सॉरी 50, 50%। विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्यालय होता है जिला, संबंधित ग्राम, विद्यालय या ग्राम पंचायत। मुख्यालय होता है विद्यालय में। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली विकसित की गई एनयूईपीए द्वारा, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? सही है एनयूईपीए और भारत सरकार द्वारा। सभी विद्यालयों को कितने अंकों का डाइस कोड प्रदान किया जाता है? 7 अंकों का। डाइस के अंतर्गत राज्य में स्थित किस कक्षा तक के समस्त सरकारी व निजी विद्यालयों को शामिल किया गया है? 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10, 6 से 12, 1 से 8। सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य था 2010 तक, 2022, 2011, 2013। सही है 2010। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2004 में। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है? 1:40। नेक्स्ट लेते हैं। राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किसके माध्यम से हुई? राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से शुरू हुई। राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों में इस अभियान का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अगला ले रहे हैं। राजस्थान एसएसए कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंजीयक शिक्षा विभाग, आरपीएससी, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। सही है राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजस्थान में शिक्षकों के अंग्रेजी उच्चारण में सुधार के लिए स्थापित की गई लिंगुआ लैब। एनपीईजीईएल के तहत किस कक्षा की कमजोर छात्राओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है? कक्षा 3 से 8। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किस कक्षा तक की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है? कक्षा 12 तक। अगला, सर्व शिक्षा अभियान के तहत खंड स्तरीय गतिविधियों के संचालित हेतु ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए गए हैं संकुल संदर्भ केंद्र, खंड संदर्भ केंद्र, नोडल केंद्र, वेतन केंद्र। खंड संदर्भ केंद्र। खंड संदर्भ केंद्र का प्रभारी कौन होता है? बीआरसीएफ। अगला है, सत्र 2013-14 में रीडिंग कैंपेन में किन कक्षाओं को शामिल किया गया है? 1 से 5, 1 से 8, 3 से 5, 3 से 8। सही है 3 से 5। बीआरसी का पूरा नाम है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक रिसर्च सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स कमेटी, ब्लॉक रिसर्च कमेटी। सही है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। अगला, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 3 सितंबर 2007, 3 सितंबर 2008, 3 सितंबर 2009, 3 सितंबर 2010। सही है 3 सितंबर 2009। अगला, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र व राज्य का व्यय अनुपात कितना है? 50-50। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कितने किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी? 2, 3, 4 और 5। 5 किलोमीटर के रेंज में एक सेकेंडरी विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। किस वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है? 2015, 16, 17 और 18,
2017। किस वर्ष तक 100% ठहराव का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 15, 20, 25, 30। सही है 2020। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई। सही है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। अगला ले रहे हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चलने वाली गतिविधियों का संचालन कब से किया गया? 2008, 2010, 2011, 2009। सही हो जाएगा 2010। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, अनिवार्य शिक्षा। सही है आपके राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन फर्स्ट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग है 0 से 6, 6 से 14, 14 से 18, 6 से 18। सही है 14 से 18। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कौन सी कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स चलाने का प्रावधान है? 5th, 6th, 9th और 8th। सही है 8th। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। अगला, RIE का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रीजन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन थर्ड सही है। वर्तमान में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों की संख्या कितनी है? 5। पांचवा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित कहाँ किया गया? जयपुर, भुवनेश्वर, भोपाल या शिलांग में? सही है शिलांग में। राजस्थान में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया अजमेर में। NCERT के अधीन 1963 में कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई? 4, 5, 6 या 8? सही है 4। नेक्स्ट, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान किसके अधीन संचालित है? SIERT, NCERT, NUEPA, SSA। सही है NCERT के अधीन संचालित है। शिलांग में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई? 1992, 1995। सही है 1995। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर की स्थापना कब की गई? 1963 में। उत्तरी क्षेत्र के लिए RIE कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल, अजमेर, मैसूर, शिलांग। सही है आपके अजमेर। तो प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ आपको इस एजुकेशनल मैनेजमेंट वाले टॉपिक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करवाया है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज लेके आऊँ। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।